दर्शकों, महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है और आज इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। बवाल इस मसले पर अखिलेश यादव इस जिद पर अड़े हुए थे कि वो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर जाकर जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, जबकि सरकार ने उनको रोक दिया। सरकार ने कहा कि यह नहीं होगा। सरकार ने यही नहीं किया, पिछली बार आपको याद होगा कि जेपी सेंटर के अंदर अखिलेश यादव इन दीवारों को ऐसे कूद करके अंदर चले गए थे और माल्यार्पण किया था। इस बार सरकार ने इन दीवारों के बगल में जो है टीन शेड्स, लंबी टीन शेड्स खड़ी कर दी हैं। मतलब इस बार कूद के जाने में दिक्कत है। इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है जेपी सेंटर के बाहर। ये देख रहे हैं, बड़ी बड़ी टीन शेड्स हैं, बाहर से लगा दी गई हैं और बहुत कोशिश है सरकार की कि रोक देने की कि अखिलेश यादव जेपी सेंटर ना जा पाए। और यह कारण दलील दे रही है सरकार कि बारिश का महीना था, बहुत लंबे समय से जेपी सेंटर बंद है, वहां कई तरह के जीव जंतु हो सकते हैं। यह बहुत ही अलग तरह की चीजें और व्यवस्था जो सरकार बता रही है, यह बहुत सुनने में ही अजीब लग रहा है। वो कह रहे हैं, सरकार का कहना है कि भाई हम सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा चाहते हैं कि वहां कई सारे जीव जंतु हो सकते हैं, जो दलील है सरकार की, और इसीलिए हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव वहां ना जाएं। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये बीते रात की तस्वीर है। अखिलेश यादव जेपी सेंटर के बाहर पहुंचे, वहां उन्होंने जब ये व्यवस्था देखी तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि इस पर लिख दो समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। और अखिलेश यादव बोल करके आए कि मैं कल आऊंगा और जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण होगा। लिख दे भाई, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। उसके बाद क्या था, अखिलेश यादव के घर के बाहर सुबह सुबह जबरदस्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया चारों तरफ। उसमें पीएससी के जवान हैं, उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं, उसमें आरपीएफ भी है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आपको दिख रहे हैं। तमाम तरह से पूरा वो इलाका जहां पर समाजवादी पार्टी प्रमुख का घर है, उस रोड को एक तरह से छावनी में बदल दिया गया और 10-11 बजते बजते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां पर पहुंच गया अखिलेश यादव के समर्थन में। सरकार ने पूरी व्यवस्था कर ली थी कि अखिलेश यादव, एक तरह से कहें तो अखिलेश यादव को जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, हमारे नेता को नजरबंद किया गया है, हाउस अरेस्ट किया गया है। हालांकि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बहुत चाक चौबंद थी। आखिर इसमें कौन सी आफत आ जाती अगर अखिलेश यादव माल्यार्पण कर देते, तो ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं। जबकि सरकार का यह कहना है कि जेपी सेंटर पिछले कई सालों से बंद है, उसको खोला नहीं गया है और उसमें जब वो बनवाया था अखिलेश यादव के समय में इसका निर्माण हुआ था। योगी सरकार जब आई तो उसमें तमाम वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर उसमें जांच कमीशन बना दिया गया, उसकी अभी जांच चल रही है वित्तीय गड़बड़ियों से लेकर। और पिछले 2 साल से जब भी जयप्रकाश नारायण की जयंती का समय आता है, सरकार और समाजवादी पार्टी के बीच इसी तरह का टकराव आपको पिछले 2 साल से मिल रहा है। पिछले साल अखिलेश यादव ऐसे कूद करके चले गए थे। इस बार सरकार ने क्या किया, मैंने बताया आपको, इस तरह की दीवारें, चारों तरफ टीन शेड की दीवार खड़ी कर दी गई है, यानी कूदने की भी व्यवस्था नहीं बची। अब जब समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता 10-11-12 बजे तक वहां जमा हो गए अखिलेश यादव के घर के बाहर, बड़ी संख्या में, हजारों संख्या में लोग आ गए वहां पर, तो क्या किया कार्यकर्ताओं ने, जेपी की एक मूर्ति जो अखिलेश यादव के आवास के अंदर थी, उस मूर्ति को ही लोग सड़क पर लेकर के चले आए और तब अखिलेश यादव ने मूर्ति पर माल्यार्पण किया। और माल्यार्पण के साथ ही उन्होंने एक संदेश दिया है नीतीश कुमार के नाम। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अब जो है एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं, इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो उसका विनाश कर देंगे। हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी। उन्होंने मौजूदा योगी सरकार को यह बता दिया कि यह डरपोक सरकार है, इसका सामाजिक सरोकार से कोई लेना देना नहीं है, और भी कई तरह की बातें अखिलेश यादव ने अपनी बाइट में कही हैं। अखिलेश यादव कह तो रहे हैं नीतीश कुमार को समर्थन वापस लेने के लिए, लेकिन अखिलेश को यह समझना पड़ेगा कि एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी वाली बीजेपी की समर्थित सरकार
केवल नीतीश कुमार के समर्थन वापस लेने से गिरने वाली नहीं है, लेकिन एक दाव जेपी की जयंती वाले दिन अखिलेश यादव ने खेला है। और यह दाव याद रहे तब खेला गया है दर्शकों, जब हरियाणा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जम्मू कश्मीर के नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी को वो कोई मौका नहीं देना चाहते कि वो सुर्खियों में आए, वो अखबारों और न्यूज चैनलों पर छाएं। वो चाहते हैं कि एक तरह का पॉलिटिकल प्रेशर लगातार हर दिन के साथ कांग्रेस पर बना रहना चाहिए कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी से कोई हार्डकोर बार्गेन न कर सके। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी ने ऑलरेडी अपने 6 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है और ऐसे में जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर जो टकराव है, हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर जमा हो गए थे अखिलेश यादव के आवास के, और अब माल्यार्पण हो गया है उस मूर्ति पर जो अखिलेश यादव के आवास के अंदर रखी हुई थी। कार्यकर्ता बाहर लेकर के आए और नेताजी ने उस मूर्ति पर माल्यार्पण कर दिया।